देखो एक बार क्या क्वेश्चन है, द टाइम लॉस्ट for reaching the place of work from the factory gate is called normal ideal time. Ideal time can be controlled in, ideal time किससे कंट्रोल किया जा सकता है, स्ट्रेट पीस वेज रेट सिस्टम. ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग का मेन काम क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ओवरहेड कॉस्ट डिटरमाइन करना और वेजेस बिल बनाना. ऑल ऑफ दिस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग, परफॉर्मेंस पता करना, आइडियल टाइम को पता करना और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. All of this. Standard time is allowed for a job to worker for 8 hours. 8 घंटा काम करने है. He complete the job in 10 hours. काम ठीक से नहीं कर रहा है, 8 घंटा का काम 10 घंटा लगा दिया है ना, तो इफिशियंसी कहीं ना कहीं कम है. तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर टाइम वेजेस के हिसाब से फॉर्मूला देखो तो स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम. तो स्टैंडर्ड टाइम में इंटू 100, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड टाइम में 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 है ना, तो 80%. The rate of wages per hour is 30. रेट ऑफ वेजेस पर आवर कितना है, 30 है. यहाँ पे क्या मेरा वो बुक है. रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 30. इफ 1 यूनिट प्रोडक्शन रिक्वायर 5 मिनट, 5 मिनट लगता है एक पीस को क्या करने में, बनाने में, है ना, तो 1 घंटे में 12 पीस, और 12 पीस 30 को डिवाइड देंगे हम अगर 12 से, 2.50. What is the percentage of time taken to time allowed to bonus under Halsey and Rowan system should be equal 50%. कितना परसेंट में दोनों का बोनस जो है वो सेम आएगा, द आंसर विल बी 50% होगा. कितना परसेंट होगा, कहाँ तक आए हम लोग बोलो. टाइम लॉस फॉर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इज अ नॉर्मल आइडियल टाइम, है ना. मेंटेनेंस जो रेगुलर बेसिस पे होता है वो कौन सा आइडियल टाइम है, नॉर्मल आइडियल टाइम है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना. सो आंसर विल बी, अमाउंट ऑफ वेजेस डिपेंड ऑन क्वांटिटी, डिपेंड करता है कि क्या मेथड यूज कर रहे हैं, टाइम भी हो सकता है और पीस भी हो सकता है. द लिमिटेशन ऑफ हाँ जब बाहर से घूम जाओ, द लिमिटेशन ऑफ हाल से प्रीमियम बोनस स्कीम, ऑब्वियसली है कि हाल से में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे. जितना ज्यादा टाइम सेव करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमको ज्यादा बोनस मिलेगा. जितना ज्यादा टाइम सेव करेंगे उतना ज्यादा बोनस मिलेगा. तो व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ टाइम कीपिंग, लिमिटेशन क्या है किसका, टाइम कीपिंग का. द आंसर इज बोथ. उसके बाद मैच द फॉलोइंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, प्रोड्यूसिंग गुड्स. मैन पावर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, देखो तो ऐसा कुछ मिला, 1 का बी, 2 का डी, मेथड ऑफ वेजेस, क्वांटिटी बेस्ड सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसमें कंपटीशन आ जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कौन. रिडक्शन ही, चलो ये ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करता होगा.
है ना। टेलर में कॉम्पिटेटिव, क्लियर। क्या क्या बोले बोलो तो, सी का डी, मैंने 3 का डी, 4 का बी, ऑप्शन नंबर ए, 1 का सी, अनकंट्रोल क्वालिटी, अनकंट्रोल क्वालिटी, कंट्रोल क्वालिटी। कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 का यही होगा आंसर। हाय, wages is an important component of cost of production। क्यों, क्यों, रीजन क्या है। wages have its own some specific features which is not found in other factor of productions। ठीक है, सी तो लग रहा है, सी होगा। wages payment system is a complex process। wages payment system is a complex process। क्यों, ए नंबर ऑप्शन, in order to calculate wages quantity efficiency ना, it is not possible to satisfy both owner and worker for simultaneously at a time। obviously है कि complex पेमेंट है, वर्कर को हमेशा लगता है कि वो अंडर पेड है। कान पकड़ के बोले थे, ऐसे सोचे बोले थे। ओ ठीक, क्या बोले हम, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई बोथ द ओनर एंड वर्कर साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। तुम बैठो, सैलजा खड़ा हो जाओ। क्या किया है? थोड़ा देर रुको बताते हैं। क्या बता रहे थे हम, बोलो तो वेजेस पेमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पहला पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेजेस क्वांटिटी इफिशिएंसी एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई बोथ वर्कर एंड एम्प्लॉयर, ये बात सही है। डिफरेंट मेथड कैन बी अडॉप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी सही है। वेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड बाय नेगोशिएटिंग विद लेबर यूनियन, नहीं ऐसा नहीं है। बी नंबर ही मार्क रखो, दोनों को सेटिस्फाई कर पाना पॉसिबल हमेशा, या तो मैनेजमेंट को लगेगा कि ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, या फिर वर्कर को लगेगा कि उसको पेमेंट जो है वो कम मिल रहा है, काम ज्यादा ले रहा है। द स्टेटमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी is to identify the best method of production process। मेथड इसमें थोड़ी होता है। द रीजन इज टाइम स्टडी इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोशन स्टडी। टाइम स्टडी जो है मोशन स्टडी के बेसिस पे, ये सही है बट रीजन सही नहीं है, माने असर्शन सही नहीं, स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी। satisfied worker are the assets of an entity। satisfied worker are the assets, इसलिए कि अगर वर्कर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो अच्छा से काम करेगा। तो ये तो कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है ना। एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव ड्यू टू हायर एफिशिएंसी ऑफ द सेटिस्फाइड वर्कर। क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वालिटी नहीं बढ़ेगा। तुम बोल सकते हो बोथ आर करेक्ट, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट improve, statement and reason both are true। The main function of productions department is to produce good। मेन काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, सही बात है। द फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज टू रिक्रूट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है। द पेरोल डिपार्टमेंट मेंटेन द अटेंडेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्कर, ये सही है। वो सही नहीं लग रहा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम रिक्रूट करना नहीं होता है। कॉस्ट
कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू वेजेस, ये सही है। ये दोनों सही नहीं है, ये दोनों सही है। सो आंसर विल बी 1 और 4 सही है ना? 2 और 3 गलत है। According to Merrick multiple wages system, worker will get 20% extra if the efficiency exceeds 100%. सही है। According to Taylor differentiate wages rate system, worker will get higher rate of wages even if the worker produce, ये गलत बात है ना? According to Merrick multiple system, wages will get wages at equal to rate even if the efficiency is below 83%. ये सही बात है ना? According to Taylor difference, a worker will get wages at the lower rate even if the worker produce more than standard. नहीं, 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। ऑप्शन नंबर सी चलेगा। Wages paid to the worker who is directly involved in the productions are known as direct wages, ठीक है। There are some acceptable methods for determining the indirect wages. हाँ, indirect wages का कुछ एक conditions है, उसको fulfill करना पड़ेगा, तब जाके माना जाएगा कि देखो, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ना, जो किससे रिलेटेड नहीं है, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हो सकता है या डायरेक्ट वेजेस नहीं हो सकता है। सो आंसर विल बी ए सही है। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो डायरेक्ट वेजेस है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो कैसे भी इनडायरेक्ट वेजेस ही होगा। सो आंसर विल बी ए ट्रू है बट बी फॉल्स है। सी नंबर ऑप्शन। It is very much required to classify wages of worker into direct and indirect wages. दो टाइप का होता है, डायरेक्ट वेजेस और the worker are entitled to get bonus on the basis of their direct wages. Direct wages के basis पे bonus मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? So ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाला ए नंबर ऑप्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है और डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बोनस मिलेगा। Which of the following assets are will be treated as long-term capital assets if assets is sold after all of these? सभी तो, अरे डिवेंचर शेयर तो 12 महीने के बाद ही मान लिया जाएगा ना। Under Income Tax Act 1961, the capital gain arises on transfer of capital assets. Which of the following assets is not capital assets under the Income Tax Act? Stock in trade. To become a long-term capital asset, the period of holding for the house property is more than. Under which sections of Income Tax Act and income will be taxable under the head income from other sources? 56. Maximum amount of deduction in case of family pension. 25. Winning from lottery इतना, ये जानता है? तुम लोग आंसर देखेगा बी नंबर दिया होगा, दिया है ना बी नंबर। एक्चुअली इसका ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कोई टीचर जो है वो कहीं पुराना क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया है। रीजन ये है कि ये अब 30.31.12 हो गया टीडीएस, है ना? जो भी इस हिसाब से डिवाइड दोगे तो आएगा 1 लाख। Which of the following is not treated as personal effect? कौन सा इसमें से पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा? Not treated as ये house for self residency. Transfer of capital assets means all of these.
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 56 टू आईडी. Charge of income tax under the head capital gain. इसका तो ये होगा. According to income tax tax, features of personal effects are personal effect movable assets होना चाहिए. हाँ, ऑप्शन मैच कर रहा है. वन का सी. थ्री का डी. ठीक. और जो मेरा ग्रॉस इनकम फ्रॉम लॉटरी. ये क्या किया है. ये कर रहा तो बोलो ना भाई. कुछ क्वेश्चन था क्या, दिया था क्या. डायरेक्टली ऐसे दे दिया छुच्छे. फैमिली पेंशन 185 होगा. डिविडेंड 2 लाख. पोस्ट ऑफिस में 7,000 टीडीएस काटने के बाद इसका नेट लिखना चाहिए था उसको. ऑप्शन नंबर बी. कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इनकम. कैपिटल गेन मेरा टैक्सेबल इनकम है. क्यों. स्टॉक इन ट्रेड तो होगा नहीं. बिकॉज प्रॉफिट ऑन गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स. ये सही है. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Certain income will always be taxed under the head income from other sources. फर्स्ट फोर रेट में नहीं आना चाहिए. ऑलवेज कैजुअल इनकम होगा ऐसा नहीं है. ए नंबर ऑप्शन होगा. ए नंबर ऑप्शन ही होगा. ट्रांसपोर्ट फर्नीचर इज अ कैपिटल एसेट्स. नहीं. इज ओमेबल. दोनों ही बोथ आर फॉल्स. 35 का बी. फर्स्ट प्राइज लॉटरी जीता है 4 लाख का. वो मिला है 3 लाख. एक्चुअल अमाउंट 3 लाख तो नहीं मिलना चाहिए. अच्छा. 115 बीबी 115 बीबी टैक्स चार्ज एट द रेट ऑफ 25%. नहीं. दोनों ही गलत. एसेट्स विच आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स. कौन सा इसमें से कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा. स्टॉक इन ट्रेड एंड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज है ना. 3 और तो 1 और 2 जो है, सॉरी 3 और 4 जो है वो कैपिटल एसेट्स नहीं है. 3 और 4 नहीं है ना. ऑप्शन बी. कौन सा नहीं है. ये दोनों नहीं है तो नहीं है तो ट्रू में मानेंगे. हाँ, ये दोनों है. रिलेटिव मीन्स spouse of the individual and brother and sister of the individual. 1 and 4. C. According to court order, gold coin used for puja is a capital asset. सही बात है. एंड गोल्ड दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है ना. ऐसा क्वेश्चन आया था शायद. नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन इनकम फ्रॉम लॉटरी. सही बात है.
कार्ड गेम्स विच इज चार्ज टू टैक्स इन इनकम, सही बात है ये। एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एक्टिविटी शैल बी अलाउड, सही है, दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन सही है, ट्रू।